भी कक्षा 10 के हिंदी वर्णिका पार्ट 2 ढाते विश्वास का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता था उस सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ढाते विश्वास के कहानीकार कौन है। ये जो प्रश्न है इसका कहने का अर्थ यह है कि ढाते विश्वास जो ये कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है श्रीनिवास, ऑप्शन बी में दिया हुआ है साबरदैया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सात कोरी होता और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सुजाता। तो ढाते विश्वास ये जो कहानी है ये सात कोरी होता इसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो सात कोरी होता ये जो कहानीकार है इसका जन्म 19 अक्टूबर 1929 को हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीता, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गीता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मगम्मा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लक्ष्मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। के बाद अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उड़ीसा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पंजाब। तो ये जो ढाते विश्वास कहानी है ये उड़ीसा का कहानी है। तो इसमें उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गंगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है महानदी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गंडक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सतलज। तो ढाते विश्वास कहानी जो है इसमें महानदी का चर्चा किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। और इस महानदी पे 3 बांध बनाया गया था। पहला बांध का नाम था देवी, दूसरा बांध का नाम था दलई और तीसरा बांध का नाम था हीरा कुंड। हीरा कुंड। तो ये 3 बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कन्नड़, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तमिल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उड़िया और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गुजराती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शंकरा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मकर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अच्युत, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गुण निधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अच्युत। अब देखिए लक्ष्मी जो है इसका सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा था, उसके बाद 2 लड़की थी, उसके बाद फिर एक सबसे छोटा लड़का था। तो लक्ष्मी जो है इसके 4 बच्चे थे और 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। यानी कि ढाते विश्वास कहानी जो है ये पहले उड़िया भाषा में था, इसे किस लेखक द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बी आर नारायण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गोपाल दास नगर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है के एन जमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो इससे पहले ही बताए हैं कि लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। इसके बाद अगला प्रश्न है, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1932 ईस्वी में। तो पहला नंबर प्रश्न में ही बता दिए थे कि सात कोरी होता का जन्म अक्टूबर
1929 ईस्वी में हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे 29 अक्टूबर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट ईस्वी दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोलकाता में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लखनऊ में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सूरत में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पटना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लक्ष्मी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सीता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अंबिका, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ललिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आनंद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शांतनु, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राकेश और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गुण निधि। तो पड़ोस का पढ़ाकू लड़का जो था इसका नाम था गुण निधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है महानदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गोदावरी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नर्मदा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ताप्ती। तो आपको पहले ही बताए हैं कि महानदी पर 3 बांध बनाया गया है। पहला का नाम है देवी, दूसरा का नाम है दलई और तीसरा का नाम है हीरा कुंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। महानदी पे हीराकुंड नाम का बांध बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो लक्ष्मी का ससुर जो था वो बांध बनाने में काम करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांध में काम करते समय। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वेच्छासेवक दल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्वयं सेवक दल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मजदूर दल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सेवा दल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छासेवक दल। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया हुआ मुखिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सरपंच, ऑप्शन सी में दिया हुआ है थानेदार और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जिला अधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरपंच। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? तो पहले बताए हैं कि लक्ष्मी को 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। इसके बाद अगला प्रश्न है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नगर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है माँ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ढाते विश्वास और ऑप्शन डी में दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढाते विश्वास। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है माँ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ढाते विश्वास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नगर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ढाते विश्वास। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मी खाली स्थान कहानी के केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी जो है ये ढाते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढाते विश्वास। 7 कोरी होता कथाकार है। ऑप्शन ए में दिया पंजाबी के, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गुजराती के, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उड़िया के और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हिंदी के। तो पहले बताए हैं 7 कोरी होता जो है ये उड़िया भाषा के कहानीकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़िया के। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गंगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यमुना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सरस्वती और ऑप्शन डी में दिया हुआ है देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवी।